जय श्री श्याम, नमस्कार। मैं महेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल एमएस साइंस एक्सपर्ट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। कोटा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रेगुलर कमेंट कर रहे हैं, बार बार कमेंट कर रहे हैं। आप सभी की फरमाइश पर, आप सभी के आग्रह पे मैं आपके लिए जल्दी लेकर आ गया हूं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। थोड़ी सी तबीयत ऐसी चल रही है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है। वॉल्यूम तो ठीक आ रही है ना? आप कमेंट कर दीजिएगा अगर वॉल्यूम में कोई परेशानी है, प्रॉब्लम है, तो आप प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, उसको भी ठीक कर लेंगे। और अब भी बात करते हैं आज की इस क्लास के लिए सेकंड सेमेस्टर बॉटनी कोटा यूनिवर्सिटी वालों के लिए केवल और केवल 10 क्वेश्चन, मात्र और मात्र 10 भी नहीं, 8 क्वेश्चन लेकर आया हूं एग्जाम में, जो काफ़ी मदद करेंगे आपको। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपनी क्लास की ओर के साथ। बाकी जो सेमेस्टर के पेपर हैं वो भी मैं जल्दी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, देखते हैं। प्यारे प्यारे स्टूडेंट हैं जो कमेंट करते रहते हैं, बहुत ही प्यारे स्टूडेंट हैं। थंबनेल देखकर आपको पता लग ही गया होगा, अब तो टेंशन नहीं है ना सर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओके, आ जाइए देखते हैं। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो कोटा यूनिवर्सिटी के सेकंड सेमेस्टर बॉटनी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। ओके, सबसे पहले है ना? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। ओके, कोटा यूनिवर्सिटी कोटा बीएससी सेकंड सेमेस्टर बॉटनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला प्रश्न जो है, टेरिडोफाइटा, पहला प्रश्न क्या है? ये प्रश्न नहीं है, बुक का नाम है टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म की विविधता एवं वर्गीकी। यूनिट फर्स्ट में क्या दिया है? यूनिट फर्स्ट में अपन ने दिया है सबसे पहला प्रश्न, संवहनीय क्रिप्टोगेम्स। देखो बेटा, प्लांट्स का जब वर्गीकरण करते हैं तो दो भागों में बांटते हैं, क्रिप्टोगेम्स एंड फेनेरोगेम्स। ठीक है ना? अब क्रिप्टोगेम्स गेम्स भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो संवहनीय और एक असंवहनीय। जिनमें वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं वो संवहनीय होते हैं, मतलब जाइलम फ्लोएम। और कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें जाइलम फ्लोएम नहीं होते हैं, लेकिन वो किस कैटेगरी में आते हैं? क्रिप्टोगेम्स की। तो आपको जो वर्गीकरण, प्लांट्स का वर्गीकरण करते हैं तो वहां से ही करेक्टर उठाने हैं, किसके? संवहनीय क्रिप्टोगेम्स के। उनके सामान्य लक्षण बताते हुए टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा में पीडी एकांतरण, टेरिडोफाइटा में जो पीडी एकांतरण है उसको समझाना है। ओके, मतलब किस प्रकार से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलते समय जो मेल और फीमेल या एन और 2n वाला जो सिस्टम है, मतलब बीजाणुद्भिद युग्मोद्भिद, बीजाणुद्भिद युग्मोद्भिद किस प्रकार से अल्टरनेट क्रम में चलते हैं उसको आपको समझाना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है संवहनीय क्रिप्टोगेम। यहां से केवल ये भी आ सकता है क्रिप्टोगेम्स क्या है, यहां से केवल ये भी आ सकता है कि संवहनीय क्रिप्टोगेम्स क्या है। ठीक है ना? दूसरी बात, टेरिडोफाइटा के सामान्य कैरेक्टर भी आ सकते हैं। अब मैंने टेरिडोफाइटा दिया है तो आपको टेरिडोफाइटा के सामान्य लक्षण भी पढ़ने हैं, सामान्य लक्षण भी पढ़ने हैं। और टेरिडोफाइटा के सामान्य लक्षण पढ़ोगे तो उसमें पीडीए का अंतरण तो आ ही जाएगा। ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। चल रहा है कोई? दूसरा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, विषम बीजाणुता। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आएगा। 101%, 101 नहीं हुआ, ज्यादा हो गया। हाँ सर, ये ज्यादा हो गया। 101% ये आएगा। ठीक है ना? 101.1% जरूर आएगा। विषम बीजाणुता के बारे में आपको टिप्पणी और टाइप्स ऑफ रंभ, रंभ के प्रकार और विषम बीजाणुता को समझाइए। 101% सवाल आएगा यहां से। यूनिट संख्या 2, यूनिट संख्या 2 से पहला सवाल तो सही रहा ना? पहला सवाल, लाइकोप्सिडा, प्लांट्स का जब वर्गीकरण करते हैं, एक क्लास है लाइकोप्सिडा, दूसरी क्लास है टेरोप्सिडा के सामान्य लक्षण बताने हैं और एग्जाम्पल भी इनके बताने हैं। दूसरा प्रश्न है बेटा, सिलीजिनेला व मार्सिलिया। दो प्लांट्स मैंने दिए हैं, एक तो दिया है सिलीजिनेला और दूसरा दिया है बेटा कौन सा? मार्सिलिया। सिलीजिनेला व मार्सिलिया की संरचना, इनकी स्ट्रक्चर बतानी है, इनमें प्रजनन मतलब जनन किस प्रकार से करते हैं, इसके अलावा इनमें पीढ़ी एकांतरण को समझाना है। ठीक है ना? तो यहाँ से सवाल,
कई बार इसके करेक्टर भी आ सकते हैं। अब सिलिजिनेला के सामान्य लक्षण, आपको इनके सामान्य लक्षण, मार्सिलिया के सामान्य लक्षण। अब सर सामान्य लक्षण आपने तो और जोड़ दिया भाई, उनमें प्रजनन किस प्रकार से होता है वो भी इनका जनरल करेक्टर है। ठीक उसी प्रकार पीडी एकांतन भी उनका करेक्टर है। तो यहां से ही आप इनके कम से कम 8 से 10 तक सामान्य जनरल करेक्टर याद करके जाइएगा। ओके, यूनिट संख्या 3, यूनिट का पहला प्रश्न क्या है बेटा? जिम्नोस्पर्म का वर्गीकरण बता दी, क्लासिफिकेशन बताना बेटा। जिम्नोस्पर्म का क्लासिफिकेशन, लक्षण, क्लासिफिकेशन बताते हुए इनका आर्थिक महत्व आएगा सवाल। ये जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व, पोटेंट का भी इंपॉर्टेंट है, जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व आएगा। इसके अलावा प्रश्न संख्या 2, कोर्डाइटेल्स व बेनेडिटेल्स का तुलनात्मक विवरण बताते हुए इन दोनों में मतलब कंपैरिजन करना है, इनकी मुख्य विशेषताएं बतानी है, मतलब इनके सामान्य लक्षण भी बताने हैं आपको, और सामान्य लक्षण बताते हुए इनके क्या बताने हैं बेटा, एग्जाम्पल्स भी बताने हैं, और इनमें इनकी मुख्य विशेषताएं बतानी है। ओके, यूनिट हो गई। यूनिट संख्या 4, यूनिट संख्या 4 से एक ही सवाल, सर ये एक ही सवाल, बिल्कुल इसी सवाल में 4 सवाल छिपे हुए हैं। पहला प्रश्न, पाइनस, पाइनस के सामान्य लक्षण, क्योंकि आकारी की आ गई ना तो सामान्य करेक्टर आ गए ना। सामान्य लक्षणों में उनके जलवायु, मृदा, आवास कैसा है, इनकी मॉर्फोलॉजी सारी बतानी है। इसके अलावा इफिड्रा, इसके सामान्य लक्षण, आकारिकी के बारे में बताने हैं, शारीरिकीय संरचना बतानी है, प्रजनन, इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, पूरा रिप्रोडक्शन के बारे में बताना है, और इनके लाइफ साइकिल, जीवन चक्र के बारे में बताना है। तो पाइनस और इफिड्रा आपकी 4th यूनिट में साइकस, पाइनस और इफिड्रा, ये 3 ही है, साइकस, पाइनस और इफिड्रा 3 ही है। एग्जाम की दृष्टि से पाइनस और इफिड्रा महत्वपूर्ण है। पाइनस और इफिड्रा के सामान्य कैरेक्टर, मॉर्फोलॉजी, और इनमें जो पाया जाता है रिप्रोडक्शन, ये सारे के सारे आपको देखकर जाने हैं। पढ़ते हैं अगली और लास्ट यूनिट, टिप्पणियां लिखनी, मतलब छोटे प्रश्न है सर, ये छोटे प्रश्न, हाँ ये छोटे और बड़े एक ही हैं। पहला प्रश्न है, जीवाश्म के प्रकार बताइए, जीवाश्म क्या होते हैं? यहां से भी आ सकता है, यहां देखो जीवाश्म क्या है। अब जीवाश्म के प्रकार जब बताने जा रहे हो तो डेफिनेशन तो लिखोगे ना, तो अब बोलोगे सर आप तो जीवाश्म के प्रकार बताए थे, वह तो परिभाषा पूछ ली, डेफिनेशन तो लिखना जरूरी है भाई, जीवाश्म ये है और ये इतने प्रकार के होते हैं। ओके, जीवाश्म के प्रकार बताने, जीवाश्म का अध्ययन कैसे किया जाता है, कौन सी तकनीक है, कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा हम जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। उसके बाद में पूरा वनस्पति विज्ञान का क्या महत्व, दैनिक जीवन में पूरा वनस्पति विज्ञान का क्या महत्व है, इसके इसके इंपोर्टेंस बताने, राइनिया, केलामाइटास, विलियमसोलियम, इन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, मतलब इनकी आकारिकी, संरचना, सामान्य कैरेक्टर ये आपको बताने हैं। अब देखिए बेटा, मैंने 5th यूनिट में केवल और केवल 4 छोटे क्वेश्चन लिए। कितने क्वेश्चन? 4। इसके अलावा यूनिट 4 से मैंने केवल एक क्वेश्चन लिया है। हाँ सर, यूनिट 3 से केवल 2 क्वेश्चन लिए हैं, 2, 1, 3 और 3, 6, 2 क्वेश्चन लिए हैं। सेकेंड यूनिट से 8 और केवल 2 क्वेश्चन लिए हैं फर्स्ट यूनिट से। कुल मिलाकर महेश सर ने आपको 5 यूनिट से 2 क्वेश्चन लेके 10 क्वेश्चन दिए हैं, और 10 क्वेश्चन में उम्मीद करता हूँ 7 से 8 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और बड़े क्वेश्चन भी हैं, 20 नंबर वाले क्वेश्चन भी हैं, 15 नंबर वाले भी हैं, इसमें छोटे भी हैं। कुल मिला के अगर 5-6 क्वेश्चन भी मिल रहे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन, 20 नंबर का नहीं, 15 नंबर का नहीं, 10-10 नंबर के मैटर भी मिल रहे हैं प्रत्येक यूनिट से, तो 5 यूनिट में 5 × 10 50 नंबर का मैटर है, 40 नंबर। ठीक है,
अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग पेपर आता है। आपके भी वो 1 से 10 तक छोटे क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर का आते हैं, उसके बाद में प्रत्येक यूनिट से एक 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 एक, ठीक है। तो प्रत्येक यूनिट से मान लो 5-5 नंबर का मैटर भी आ गया, 10-10 नंबर का मैटर भी आ गया, छोटे बड़ों को सबको मिलाकर, छोटे और बड़े सब आ गए, 50 नंबर का भी मैटर आ गया पूरे पेपर में से, फिर और क्या चाहिए। बाकी 10-5 नंबर का तो आप खुद भी तो पढ़ कर जाओगे ना, ठीक है। ये थे आपके बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोटा यूनिवर्सिटी वालों के लिए सेकंड सेमेस्टर का। अब कोटा यूनिवर्सिटी के लिए 4th सेमेस्टर के क्वेश्चन भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। इसके साथ ही राजस्थान यूनिवर्सिटी के वे सभी स्टूडेंट जो अभी टेंशन में बैठे हैं कि सर बैक पेपर के, बिल्कुल मेरे पास सबकी समय सारणी है, वो कब बताना है सारा इस पोर्टली में है मेरे पास। मैं जल्दी आपके लिए 25 तारीख, मैंने कहा था जो 25 तारीख तक लगने वाले जो भी पेपर हैं बैक और बिना बैक वाले रेगुलर वाले, उन सब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं जल्दी आपको अपलोड कर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री श्याम, राधे कृष्ण।